अभी मारधार कहाँ चल रहा है? गाजा पर। इजराइल इन लोग को इतना मार मारता है, मतलब कोई प्रेग्नेंट औरत है कोई मतलब नहीं है। कितना ये सब यूनिटी खत्म हो गई, 2 मिनट में युद्ध रोक देते। 1948 में यहाँ अमेरिका ब्रिटेन मिलके कहा कि ना एक काम कीजिए, यहाँ पे ना ये फिलिस्तीन में यहाँ यहूदी लोग भी रहेंगे, ये एरिया ना एक काम कीजिए, ये एरिया यहूदियों को दे दिया जाता है आधा, और आधा में फिलिस्तीन रहेगा। तो अरब वालों ने कहा ये कैसे होगा, खब्बीस कहीं का, हम जंग करेंगे, फतह करेंगे, हमारे पास ऊपर वाले के साथ है, ये है वो, धाए तो चढ़ गया एक दिन के अंदर, एक दिन में लड़ाई लड़ने चला ऐसा। सोचिए, दिखाता है कि कितने बेवकूफ हैं सभी सब। इजराइल को लड़ना था हमास से, तो 1 हफ्ता बाद युद्ध की तैयारी किया, उस एरिया से सारे लोगों को खाली कराया, प्लानिंग किया, पहले कहां हमला किधर से होगा, सप्लाई कैसे रोकी जाएगी, कहां से घेरना ना। सुबह अनाउंस हुआ, शाम को युद्ध कर दिया सब अरब वाला, शाम को यहाँ पे। अब ये लड़ रहा है लोग यहाँ पे, हम मारेंगे, ये इजराइल लड़ रहा था क्योंकि हिटलर तो मार डाला उनको। तो इजराइल को पता था कि अगर यहां नहीं जिंदा बचे ना तो कहीं जिंदा नहीं बचेंगे, और वो सब भी लड़ा सा। अकेले 6 देशों को हरा दिया इजराइल, 6 देशों को हरा दिया अरब वालों को, सब मिलके मारा था। सीरिया, लेबनान, अरब, जॉर्डन, मिस्र, सब इराक तक मारा था। सोचिए, इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, मिस्र, सब मिल के मारा, सबको मार दिया एकदम कटप्पा की तरह, बाहुबली, बर्बाद कर दिया। यहाँ इतना मार मारा ना इन लोग को, मिस्र को मार के ना कहा कि पूरा मेरा होगा यहाँ पर, यहाँ से भाग, यहाँ से चोट्टा, और यहाँ से जाती है स्वेज नहर, यहाँ से क्या जाती है स्वेज नहर। कौन नहर? स्वेज नहर। अब स्वेज नहर मिस्र की कमाई का सबसे बड़ा रास्ता है, स्वेज नहर ही मिस्र की कमाई का सबसे बड़ा रास्ता है, क्योंकि कोई भी जहाजें जाती है स्वेज नहर से। अब स्वेज नहर से जो जहाजें जाती हैं उस पर लगभग 20,000 कंटेनर होता है एक जहाज पे। एक जहाज पे कितना कंटेनर? 20,000 कंटेनर, और एक कंटेनर से 5,000 रुपया लेता है। तो देखिए 5 दूनी 10, और जीरो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को जीरो लगा दीजिए, 7 जीरो माने करोड़ हो गया। यहाँ पे एक जहाज से लिया, कितने जहाज से? कितना? 10 करोड़। एक जहाज से 10 करोड़। दिन भर में अगर सपोज कीजिए 200 जहाज गई तो 200 गुणे 10, 2000 करोड़। एक दिन की कमाई 365 से गुणा कर लीजिए, साल भर की कमाई। तो कहा इजराइल की तरह हम कब्जिया लेंगे सिनाई, और फिर स्वेज नहरों कब्जा लेंगे। तो मिस्र कहा बाहर में जा सो निकुल भाई, हमार छोड़ दो, हम जिंदा खाए रहे, हम कबू अरब वालन के चक्कर में ना पड़ेंगे, कान पकड़ने बोलू ठक बैठक कर ले। कहा कर ठक बैठक कराया इनको, और सिनाई प्रायद्वीप छोड़ दिया। यहाँ पे आज तक इसमें इतना डर है, एक गाजा के आदमी को नहीं ले सकता है, एक फिलिस्तीनियों को अंदर नहीं ले सकता। यहां से जब इजराइल मारना चालू किया ना यहां से, तो ये सब कहां भागे लोग? एक रास्ते भागने का, कहां पे? मिस्र। कहां भागने का रास्ता है? मिस्र। अब सोचिए, यहां पर जब इजराइल मार रहा है तो मिस्र भाग रहा है ना, तो मिस्र यहां अपनी सेना लगा दिया है, टैंक, कि आ गई लो तो मार दे तो इनमें डर से। ये देखिए, आधा किसको दिया गया था? 49% किसको दिया गया था? इजराइल को। अब 50% किसको दिया गया था? फिलिस्तीन को। और जेरूसलम का 1% किसको दिया गया था? यूएनओ को। 1% यूएनओ को, और 50% फिलिस्तीन को। अंग्रेजों ने कहा था कि देखो ये कहां रहेगा सब, ये बताओ। तो ये लोग कहा कि कहां रहेगा सब? अपने यहां बसा लो, अपने यहां बसा लो, जर्मनी में बसा लो, मारेंगे हम इसको, इजराइल को। हम मारा सब, उसको धज्जी उड़ा दी। इजराइल सबको मार के भगा देगा, भाग यहां से। अब कोई 59% नहीं, भाग यहां से, भागो यहां से। अभी फिलहाल 9% पे है सब। अभी फिलहाल कितना पे है? और दिया कितना जा रहा था? 50%। 49 तो किसको दिया गया था? इजराइल को। 49 किसको था? इजराइल। अब फिलिस्तीन को कितना था? 50 नहीं माने। अभी 50 से कितना बचे हैं? 9 बचे हैं, और उसके बाद इनको भी लेके चल गया। अगर इसको लेके चल जाएगा तो 7% बचेंगे, लेके चल गया इनको, लेकिन इसको पूरा खत्म ही नहीं करेगा वो। इन लोगों को देखिए, इजराइल की नीति क्या है। अब बचा कहां? फिलिस्तीन कहां बचा? तो गायब। फिलिस्तीन कहा देश की मान्यता चाहिए, तो इसको मान्यता ही नहीं दिया, देश की मान्यता ही नहीं दिया, फिलिस्तीन को 2 भाग में बांट दिया। इधर वाले को कहते हैं गाजा पट्टी, क्या कहेंगे? गाजा। अभी मारधार कहां चल रहा है? गाजा पर। ऐसे कहेंगे वेस्ट बैंक, क्या कहेगा? वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक। आई दोनों को मिला देंगे तो फिलिस्तीन, दोनों को मिलाएंगे तो इजराइल इन लोग को इतना मार मारता है, इतना मार मारता है, मतलब
कोई प्रेग्नेंट औरत है कोई मतलब नहीं है, 6 महीना का बच्चा है कोई मतलब नहीं, 2 साल का है कोई। तो हम पर्सनली बता ना, हमको बस दुख किस बात पे होता है ना, छोटका बच्चा मरता है सो, चाहे आदमी का हो चाहे जानवर का हो, हमको ना छोटे बच्चों पे बड़ी दया आती है। और महिलाओं युद्ध में महिलाओं को का जिन काहे मार देता है, इसी सबको का युद्ध से मतलब रहता है। अब बाकी आदमी है, यूक्रेन लड़ाई में हम कुछ बोल रहे हैं, उसमें बड़का बड़का मरा रहा है सब, तो बड़का बड़का मराता है ना, नहीं दुख होता है। दुख कब होता है जानते हैं ना, 1 साल 2 साल का छोटा बच्चा मरा जाता है नहीं है। तो इजराइल इतना बुरा मारता है ना, इन लोग को कहता है कि तुम खांस दिया ना, खांस दिया, घर में घुस के मारेंगे। इतना मार रहा है अभी गाजा पे, इतनी खास के दिखा दे लोग। अब मिस्र अपनी एक ठो फिलिस्तीन वालों को लेके दिखा दे, मार के उस दिन बर्बाद कर देगा इन लोग को। ये लोग बस खाना पहुंचा सकते हैं और कुछ नहीं, खाना भी पे रोक लगा दिया। तो जॉर्डन का राजा खुद हवाई जहाज से उड़ान भरा और यहां पे एयर ड्रॉप किया। और परमिशन किससे लिया था? इजराइल से। इजराइल कहा कि जितना बोलेंगे उतने देर में खाना गिराना, नहीं तो मार के तुम्हारा जहाज गिरा देंगे हम यहाँ पर। कहा ठीक है मत मारिएगा। वो फोन कर रहा था, हम पहुंच गए, हमरे जहाजिया ही, हमरे मत मारिएगा, वो हमरे जहाजिया यहाँ पे। और तब खाना गिरा के चल गया, खाने में दबा के 5 को मर गया सब। बहुत ज्यादा मात्रा में ना खाना गिर, तो आपको कौन चीज बिस्कुट फेंके के पार्ले जी। अभी फिलिस्तीन कितने जगह पे? हाँ, गाजा पट्टी और जब वेस्ट बैंक वाले खा सकते हैं। इजराइल का प्लान है कि वेस्ट बैंक को धीरे धीरे खाएंगे, वेस्ट बैंक को धीरे धीरे खाएंगे। तो यहाँ ना दूधू को मोहल्ला कब्जी आता है। जैसे कोई मोहल्ला देखा, अच्छा ये मोहल्ला है, कद ये खाली कीजिए, आप लोग क्या कीजिए, खाली कीजिए। कोर्ट से आदेश आ गया, ये खाली करना पड़ेगा, 2000 साल पहले मेरा था, ये कोर्ट आदेश दे दी। यहाँ पे नहीं खाली करेंगे लोग, पुलिस आएगी, अरेस्ट कर जाएगी। 14 दिन बाद आके देखेंगे तो वहां कुछ है ही नहीं है। जैसे मोहल्ले के सारे आदमी को अरेस्ट कर ले गई 14 दिन के नए हिरासत में, जब आएंगे तो वहां कुछ नहीं है, जाइए अब। तो इसको ले जाएगा धीरे धीरे, इनको ले जाएगा हुमच के, समझा क्या? इन लोग को ऐसा चौपट करेगा ना, नहीं यहाँ से क्या लाएंगे लोग, मजदूर आएंगे लोग, 300 रुपया 400 रुपया में काम करो और शाम को वापस भेज देगा, अपन टिफिन में खाना ले जाओ यहाँ पे। समझ में रहा कि नहीं आ रहा? दुनिया विरोध न करे, अमेरिका इन लोगों को खाना पीना सब देता है, खाते रहो। खस्सी की कुर्बानी खिला के की जाती है, मारते रहो, यहाँ मार के रख दिया। कितना ये सब यूनिटी खत्म हो गई, 2 मिनट में युद्ध रोक देता सभी। सऊदी अरब वाला कहता सब कि जो देश समर्थन कर रहा है उसको पेट्रोल देंगे, बाकी को नहीं देंगे। भारत को भाई बचा के रखना, हम लोग का पेट्रोल नहीं बंद होना चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग का दे दो भाई, बाकी का बंद करो। अब इंटरनेशनल नीति में ना ये सब कुछ काम नहीं करता। ये लोग का कम है, जब 50% दे रहा था तो अच्छा, अब कहता है कि वही 50% कर दीजिए, अब कहता है कि वही 50%। इजराइल का कहना है कि जिस समय तुम 6 देश मिल के हमको मार रहे थे, अगर हम उस समय ताकतवर नहीं रहते तो हम कहां गए रहते, ये बताओ। और इजराइल का कहना है कि जिस तरह तुम लोग बोल रहे थे कि 1948 में कि कहीं बसा दीजिए, यहां नहीं, वो कहना है कि तो आज आप लोग भी बसा लीजिए, तनी मनी तो है लोग, कहीं बसा लीजिए। जॉर्डन ओर्डन इतना तो जमा है, आप लोग तो अमीर लोग हैं, लोग बसा लीजिए कहीं।